हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फिर मैं नया वीडियो के साथ आया। उत्तर प्रदेश में एनडीए आपस में लड़ रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे ने बीजेपी पर खुला हमला बोलना शुरू कर दिया है। शिंदे वाली शिवसेना बोली, हमारे 7 सांसद हैं, हमको कैबिनेट नहीं दिया। चिराग के 5 सांसद हैं, फिर भी कैबिनेट दे दिया। ये तो बड़ी नाइंसाफी है। बिहार में नीतीश कुमार बड़े नाराज हैं, मोदी के कार्यक्रमों से दूर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नहीं, मुझे प्रज्ञा जी लगता है कि बाबा के ऊपर जो खतरे के बादल थे वो छट चुके हैं। अब बाबा के ऊपर मुझे कोई खतरा इसलिए दिखाई नहीं देता कि जो बाबा के ऊपर खतरा बन के मंडरा रहे थे वो खुद ही जो है निपट चुके हैं, और वो भी इतने कमजोर हो चुके हैं कि बाबा के ऊपर हमला करने का उनके ऊपर हिम्मत बची नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है जो करना चाहते हैं चाणक्य वो कर ही लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चाणक्य करना चाह रहे थे, अमेठी में नहीं कर पाए। माहौल भी चाणक्य करना चाह रहे थे, इनकी वजह से। हाँ, बाबा तो चाणक्य तो बहुत सारी चीजें करना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे कर लेंगे। और बाबा देखिए आज भी मजबूत स्थिति में है, और हमारा मानना ये है कि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अगर वो बाबा को छेड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ा घमासान और बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में होगा। और भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा तो बाकी राज्यों में ऑटोमेटिकली एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो बाबा को छेड़ने की कोशिश करेंगे। कोई पूछ रहा था कितने दिन चलेगी एनडीए की सरकार? तब तक चलेंगे। उसका जवाब है जब तक चाहेंगे नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा, पत्रकार। मंत्री पद बांटे जुम्मा 2 दिन भी नहीं बीते हैं, एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया है। एनडीए के सहयोगी दलों की सरकारों के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार ने जाना सही नहीं समझा है। ये देखिए, मोदी खड़े हुए हैं, मोदी का पूरा परिवार खड़ा है, लेकिन नीतीश कुमार गायब है। जिन चंद्रबाबू नायडू के साथ नीतीश कुमार मोदी सरकार के इंजन को दूर तक खींच कर ले जाने की बातें कल तक कर रहे थे, वो नायडू के शपथ ग्रहण में गए ही नहीं। तेजस्वी यादव के लोग नीतीश कुमार के बड़े पुराने साथी हैं, उनको बड़े अच्छे से जानते हैं। उनका कहना है रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय वगैरह नीतीश कुमार चाहते थे, मोदी जी ने नहीं दिया, इसीलिए नाराज हैं। नीतीश कुमार कब तक एनडीए के साथ रहेंगे? अंदाजतन अगले साल अक्टूबर-नवंबर महीने तक, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव तक। नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री बनने का बड़ा सुनहरा मौका इंडिया की तरफ से है। बीजेपी दूसरों की पार्टी को तोड़ने में माहिर है, और नीतीश कुमार पहले से होशियार है। ये समझ लीजिए कि इस बात का इंतजार है कि कौन किसको पहले डसेगा। नीतीश कुमार की पार्टी पहले टूटेगी या फिर नीतीश कुमार एनडीए का साथ पहले छोड़ेंगे। जिस प्रकार से उनको ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ है, और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हम सरकार में शामिल ही नहीं होंगे, हम बाहर से समर्थन दे देंगे। हम तो हर लिहाज से तैयार हैं, आप अपना समर्थन जुटा लीजिए, आप अपना सलाह मशवरा कर लीजिए। तो बॉल इनके पाले में है। तो इतना मजबूती के साथ अब एनडीए में तो ये जीवन में प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, तो ये मौका तो इनको इंडिया गठबंधन के साथ मिल रहा है। तो नीतीश कुमार मामले को ठंडा करना चाहते थे कि एक बार जो बुखार है एनडीए का, मोदी जी का, वो उतर जाए। तो मोदी जी अब शांत हो गए और वो कल सुबह इटली निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो इटली निकल जाएंगे। देश में जो है अपना अमित शाह जी फिर तोड़फोड़ शुरू करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अपने काम पे लग गए हैं। तो ऐसे मौके का फायदा नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं। मैंने आपको फिर कहा कि कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा जो प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं पालेगा, भले ही वो चंद महीनों के लिए हो, चंद रोज के हो, क्योंकि एक बार उसका इतिहास में नाम प्रधानमंत्री में आ जाएगा और तमाम सुख सुविधाएं आजीवन उसको मिल जाएंगी। तो इस मौके को कोई चूकना नहीं चाहता, क्योंकि आपको याद होगा कई प्रधानमंत्री ऐसे बने जो महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल भर भी रहे हैं। वाजपेयी जी सबसे पहले 13 दिन रहे थे, 11 दिन रहे थे, 13 महीने रहे थे, फिर 4.5 पौने 5 साल की उनकी सरकार लास्ट में रही थी। तो प्रधानमंत्री का पद ऐसा होता है कि हर कोई चाहता है कि एक बार शपथ हो जाए। अब मोदी जी ने भी जोर लगाया ना तीसरी बार शपथ लेने के लिए, भले ही सरकार गिर जाए। तो ये रिकॉर्ड बन गया कि 3 बार जो है मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। और उनके तो गोदी मीडिया ने चलाया भी है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले व्यक्ति हैं। ये भूल गए कि वाजपेयी जी ने भी 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, इंदिरा गांधी ने भी 3 बार 4 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। ये भूल गए वो। लेकिन वो क्योंकि वो तो जवाहरलाल नेहरू के पीछे पड़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू के हर रिकॉर्ड को तोड़ देना चाहते हैं, इसलिए नेहरू हो रही थी, और वो इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अब भले ही सरकार कल गिर जाए,
तो शपथ तो पीएम की हो ही गई। तो इसलिए हर एक नेता की इच्छा होती है कि वो कहीं ना कहीं पीएम की शपथ हासिल कर लें, और उसी के जुगाड़ में नीतीश कुमार लग रहे हैं, और इसीलिए आज उन्होंने गुगली दी है विजयवाड़ा में, मुझे ऐसा लगता है। इनको सुनिए, ये बीजेपी के नेता संगीत सोम है। ये अपने ही एनडीए के सहयोगी आरएलडी वाले जयंत चौधरी के बारे में कह रहे हैं कि जयंत के आने से कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम जो सीटें जीत रहे थे हम उन्हें भी हार गए। संगीत सोम को लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो दुर्गति हुई है, इससे ज्यादा क्या ही हो सकती थी। जयंत चौधरी जो मंत्री बनाए गए हैं, उनके रहने न रहने का कोई फायदा ही नहीं है। आरएलडी के धुआंधार प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उनकी तरफ से आंकड़ों समेत धुआंधार जवाब आया है। बोले हम ना होते तो हाल और बुरा होता। माननीय जयंत चौधरी जी ने जिस जिस सीट पे कदम रखा वो सारी सीटें एनडीए गठबंधन जीत गया। जैसे कि कुछ सीटों के मैं नाम ले दूं, बागपत, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, अलवर, बीकानेर, फरीदाबाद, जिस भी सीट पे माननीय जयंत चौधरी जी ने प्रचार किया उस सीट के ऊपर एनडीए गठबंधन जीत के आया। स्पेसिफिकली मुजफ्फरनगर सीट की अगर मैं बात कर लूं, जहां पे कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण और अपनी निजी कुंठा के कारण राष्ट्रीय लोकदल के ऊपर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उतना सहयोग नहीं कर पाया भारतीय जनता पार्टी का। सबकी सच्चाई ये है कि वहां पे भाजपा के खुद के कुछ जो नेता जिनको जनता ने 2022 में नकार दिया था, वो अपनी विधायकी भी हार गए थे। संगीत सोम जैसे नेता, उन्होंने जयचंद का काम किया और पूरी तरीके से उन्होंने खुल के विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर में हारी। मुझे लगता है कि इन लोगों को अपनी स्वयं की समीक्षा करनी चाहिए। ऐसे जयचंद बन के आप अगर स्वयं की पार्टी को ही कमजोर करते हैं तो फिर धरातल पे आपका कोई अस्तित्व जनता छोड़ने वाली नहीं है। 4 दिन भी नहीं हुए हैं दोस्तों, और एनडीए के पुर्जे अभी से ढीले होने लगे हैं। अभी तो सरकार ठीक से चली भी नहीं है। अभी महामानव विदेश डंका बजाने के लिए निकले भी नहीं है। अभी से एनडीए के साथी एक दूसरे के बाल नोचने में लग गए हैं। जिस स्पीड में सिर्फ फुटौवल जारी है, उस हिसाब से तो लगता है कि महामानव अपने जहाज में तेल भरवाकर सर्विसिंग कराकर खड़ा भी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही विकेट गिरने शुरू हो जाएंगे। देखिए प्रज्ञा, यहाँ पार्टियां ये देख रही हैं, क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पहले वो अपना अस्तित्व बचाना चाहती हैं, अपना वर्चस्व खड़ा करना चाहती हैं। चाहे वो आप महाराष्ट्र की शिवसेना लीजिए, जो पुरानी शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, अब वो जिंदा होती दिखाई दे रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान शरद पवार को हुआ था, वो थोड़ा वापसी उनकी लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि दोनों दल वापस खड़े हो जाएंगे और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर बहुत अच्छा प्रदर्शन वो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां पे इसलिए नेगेटिविटी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस प्रकार से तोड़ फोड़ और ऑपरेशन कमल, ऑपरेशन लोटस वहां चलाया, उससे कीचड़ बहुत ज्यादा फैल गया, उनकी पार्टी को तोड़ने का काम हुआ। तो कहीं ना कहीं मतदाता भी उससे गुस्से में है और उसका फायदा इन दोनों दलों को मिल सकता है, और लोकसभा के चुनाव में मिला भी है। तो उससे जो शिवसेना शिंदे गुट है, उसके जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के टच में है। और आज भी शिंदे ग्रुप में मीटिंग हुई है, उनको लगता है कि इनका ग्रुप टूट सकता है, इनके सांसद टूट सकते हैं, क्योंकि उनको भी अपना फ्यूचर पुरानी शिवसेना में नजर आता है। तो ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि ये तमाम पार्टियां पहले अपना अस्तित्व बचाने, अपनी पार्टी को खड़ा करने में लगी हुई हैं, फिर इनका ध्यान केंद्र की ओर होगा। जो विशेष पार्टियां केंद्र की सरकार में ध्यान दे रही हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उनके अपने गुना भाग हैं। आपको ये देखना होगा कि नीतीश कुमार को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पद का ऑफर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने दिया हुआ है, वो उसको लेके कहीं ना कहीं उत्साहित है। उनको लगता है कि जितना जल्दी पीछा हमारा भारतीय जनता पार्टी से छूटे, उतना जल्दी ही हम अपनी सरकार बना सकते हैं। और इस प्रकार की अगर फिर वो महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इस तरह की चीज सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश बाबू ये भी सोचते हैं कि उस दौरान अगर कहीं शरद पवार मजबूत होके आ गए और शरद पवार के पीछे महाराष्ट्र लॉबी आ गई, तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। दूसरा, जैसे ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी नीतीश कुमार के बजाय शरद पवार को अधिक सपोर्ट कर सकती हैं। और अगर नाराजगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में बढ़ती है, तो चंद्रबाबू नायडू शरद पवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये गुणा भाग भी चल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि एक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को ये लगता है कि अभी तो मुझे ये प्रधानमंत्री पद दे रहे हैं, लेकिन कल को अगर परिस्थितियां बदल जाती हैं और गठबंधन के लोग इस बात से मुकर जाते हैं
या परिस्थितियां बदलने का कारण कहते हैं कि भाई आप नहीं, ये ज्यादा मजबूत है, तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। हर आदमी चाहता है, हर नेता की ख्वाहिश होती है कि वो देश का प्रधानमंत्री बने, भले ही चंद महीनों के लिए बने, भले ही चंद रोज के लिए बने। अब इतनी सारी सिर फुटौल के बीच जहां मालूम ही नहीं है कि गृह मंत्री का पद कब तक चलेगा, कब तक नहीं, किसी का भी फ्रस्ट्रेट होना तो लाजमी है। अब जरा मंच पर देखिएगा, अमित शाह बड़े परेशान हैं, गुस्से में पूर्व राज्यपाल को फटकारने की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर खींच एकदम साफ देखी जा सकती है। मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बाबा का भी सिंहासन डोल रहा है। जी हाँ, अमित शाह मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, लेकिन बाबा बड़े कॉम्पिटिटर हैं। केजरीवाल कहते हैं कि बिना बाबा को रास्ते से हटाए शाह का काम आसान नहीं हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य 5 दिनों से दिल्ली में तपस्या कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ गद्दी से हटा देने वाला तूफान भयंकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केशव 5 दिन से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने वाला है? क्या केशव प्रसाद मौर्य का पद बदल जाएगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? भाई, कयासों का बाजार बहुत गर्म हो चुका है। केशव योगी आदित्यनाथ की मीटिंगों में पहुंच नहीं रहे हैं। देखिए प्रज्ञा, अगर देखें कि केशव मौर्य के रास्ते उत्तर प्रदेश में लगभग बंद हो गए हैं, ऐसा लगता है। आप तो उत्तर प्रदेश में बहुत बारीकी से चीजों पर नजर रखती हैं। जिस प्रकार से वो अपना 2022 में विधानसभा का चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा में उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दबाव आ जाता है कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि इस्तीफों का दौर शुरू होगा अभी उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको पहले ही कहा। तो उसमें सबसे पहला नंबर उन्हीं का। हाँ, लेकिन क्या है कि शीर्ष नेतृत्व का हाथ उनके सिर पे है, तो इसलिए शीर्ष नेतृत्व उनको जो है एक बहुत अच्छा पैसेज देते हुए और सेफ्टी देते हुए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको चाहिए ही इस तरह का जो रबर स्टैंप के तौर पे काम कर सके, और उससे अच्छा रबर स्टैंप काम कौन करेगा। तो वो मुफीद है अमित शाह और मोदी जी के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे काम करें, क्योंकि नड्डा जी अभी मंत्री बन गए हैं, तो वो रहे, उनका कार्यकाल इसी महीने के अंत में खत्म हो रहा है। तो इसलिए एक नए आदमी की तलाश है, और उस आदमी की तलाश हो सकता है कि मौर्य जी पे जाके खत्म हो जाए। इस तरह की चर्चाएं आज दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हैं। सवाल कई हैं। एक तरफ एनडीए की सरकार पर सहयोगी दलों की तलवार लटक रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर गदर मचा हुआ है, तीसरी तरफ महाराष्ट्र में बड़े खेल होने की आशंका जताई जा रही है। सत्ता कहीं भी कभी भी सरक सकती है दोस्तों। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना से भागकर आए विधायकों को लगने लगा है, जब जनता ने सांसदों को इतनी बुरी सजा दी है, सुपड़ा साफ कर दिया है, तो विधानसभा चुनाव में उनका क्या होगा? या तो पार्टी टिकट काट देगी, या फिर गद्दारी के एवज में जनता वोट नहीं देगी। विधायक मंझधार में फंस गए हैं। कुछ विधायक एनडीए सरकार छोड़ने का भी मन बना रहे हैं। अब क्या होता है उत्तर प्रदेश में, क्या होता है महाराष्ट्र में, क्या होता है देश में, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक छत्र राज करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महामानव जी इतने इनसिक्योर आज से पहले कभी नहीं हुए। बेचारे चैन से विदेश यात्रा पर भी नहीं जा पा रहे हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक एक राजनीतिक घटना पर हमारी नजर रहेगी, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अभी के लिए इतना ही। राम राम।